एक्टर रघुवीर यादव, जिन्हें हम कैरेक्टर रोल्स और आर्ट फिल्म्स के लिए जानते हैं, जो अपनी एक्टिंग में माहिर है और इनकी 3 से ज़्यादा फिल्में एकेडमी अवार्ड्स के लिए सिलेक्ट हो चुकी है, वो इन दिनों चर्चा में है अपनी फिल्मों के लिए नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। रघुवीर यादव की वाइफ पूर्णिमा ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में रघुवीर की लाइफ के बारे में बहुत ही शॉकिंग रिविलेशंस किए। रघुवीर के लिए क्या उन्होंने कहा और वो क्यों रघुवीर पर संगीन आरोप लगा रही है और क्या है वो आरोप, ये सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगी कब, क्यों और कैसे में। कब रघुवीर यादव अपनी ही को एक्ट्रेस नंदिता दास के साथ शादी करने वाले थे, क्यों एक बार रघुवीर यादव संगीन तरीके से गायब हो गए और कैसे रघुवीर यादव ने बर्बाद की अपने ही दोस्त संजय मिश्रा की जिंदगी। रघुवीर यादव की वाइफ पूर्णिमा, जो कि खुद एक कथक डांसर है और एनएसडी ग्रेजुएट है, उन्होंने हाल ही में एक ऐसा इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने रघुवीर की पर्सनल लाइफ से लेकर बहुत ही शॉकिंग खुलासे किए। ये क्या खुलासे हैं, उन्होंने क्या कहा, ये सारी बात मैं आपको बताऊं। उससे पहले आपको बताना चाहूँगी कि रघुवीर यादव और पूर्णिमा की मुलाकात कैसे हुई। इन दोनों की मुलाकात हुई एनएसडी से, जहाँ पर ये दोनों एक्टिंग की ही पढ़ाई कर रहे थे। कहा जाता है कि मिलने के कुछ ही दिनों बाद इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और ईयर 88 में दोनों ने शादी भी कर ली। उस टाइम रघुवीर यादव को कोई जानता नहीं था, वो एक स्ट्रगलर थे। इसी कारण पूर्णिमा ने बताया कि उन्होंने कथक डांसर का काम किया ताकि वो रघुवीर को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। इनकी शादी के बाद इन दोनों को एक बेटा भी हुआ जिसका नाम रखा गया आंचल। ईयर 95 में पूर्णिमा को कुछ ऐसा शक हुआ कि रघुवीर यादव की लाइफ में उनके अलावा और भी कोई है, और ये शक यकीन में तब बदल गया जब रघुवीर यादव ने पूर्णिमा को डिवोर्स पेपर्स भिजवा दिए ईयर 95 में। कहा जाता है कि रघुवीर यादव उन दिनों अपनी एक्ट्रेस नंदिता दास के साथ बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व थे। इनफैक्ट नंदिता से वो शादी भी करना चाहते थे और नंदिता को लेकर वो अपनी फैमिली से मिलवाने भी गए थे जबलपुर में, और वहीं से उन्होंने पूर्णिमा को तलाक के पेपर्स भिजवा दिए थे। हालांकि बाद में मुंबई आने के बाद नंदिता ने रघुवीर यादव के साथ शादी करने से मना कर दिया, क्योंकि नंदिता के फ्रेंड्स ने उन्हें समझाया कि ऑलरेडी शादीशुदा आदमी से अगर तुम शादी करोगी तो तुम अपनी ही लाइफ को प्रॉब्लम में डाल दोगी। तब नंदिता ने रघुवीर यादव को शादी के लिए ये कहकर मना कर दिया कि वो किसी और से प्यार करती है। इसके बाद रघुवीर यादव ने भी अपनी जो तलाक की अर्जी थी जो उन्होंने पूर्णिमा को दी थी वो फिर से ले ली, लेकिन इन दोनों की शादी में प्रॉब्लम तो आ ही गई थी और अब हालात ये थे कि पूर्णिमा रघुवीर यादव से अलग रहा करती थी। इसी दौरान कोर्ट के म्यूचुअल डिसीजन के बाद ये तय किया गया था कि रघुवीर यादव पूर्णिमा को 20,000 रुपये मंथली भेजेंगे खर्चे के लिए, उनके बच्चे की परवरिश के लिए। लेकिन इसके अगेंस्ट रघुवीर यादव हाई कोर्ट पर गए, जहां पर यह अमाउंट 20,000 से कम करके 10,000 कर दिया गया। इसके बाद पूर्णिमा के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। अपने बच्चे को पालने के लिए उन्होंने एनएसडी में ही एज अ टीचर की जॉब करना शुरू कर दिया। इधर पूर्णिमा अपने बच्चे को संभाल रही थी और उधर रघुवीर यादव की अगर बात करें तो वो यहीं पर मुंबई में अपना काम कर रहे थे और धीरे धीरे उनका काम बोलने लगा था। बॉलीवुड में उनका नाम होने लगा था। मुंबई में गोरेगांव की जिस बिल्डिंग में रघुवीर यादव रहा करते थे अकेले, वहीं पर बॉलीवुड के एक और एक्टर रहा करते थे अपनी वाइफ के साथ। ये एक्टर थे संजय मिश्रा और इनकी वाइफ थी रोशनी, जो खुद एक एक्ट्रेस है। रोशनी बनेगी अपनी बात जैसे सीरियल में काम कर चुकी थी। क्योंकि संजय मिश्रा और रघुवीर यादव दोनों ही सेम बैकग्राउंड से है, थिएटर इनका बैकग्राउंड रहा है, इसीलिए दोनों एक दूसरे को अपने इनिशियल डेज से जाना करते थे। तो जब ये बिल्डिंग में एक साथ रहा करते थे तो कई बार रघुवीर यादव रोशनी और संजय मिश्रा के घर डिनर के लिए और मिलने जाया करते थे। इसी दौरान रोशनी से रघुवीर यादव का अफेयर हो गया और रोशनी प्रेग्नेंट हो गई, और इसके बाद रोशनी ने संजय मिश्रा को तलाक दे दिया और वो रघुवीर यादव के साथ ही लिव इन में रहने लगी। तब तक रघुवीर यादव ने अपनी वाइफ पूर्णिमा को तलाक नहीं दिया था। रोशनी के साथ जब से रघुवीर यादव ने रहना शुरू किया तब से उन्होंने अपनी बिल्डिंग भी चेंज कर ली। वो गोरेगांव के ही दूसरी बिल्डिंग यानी कि ओबरॉय वुड्स, वहां पर अपने फ्लैट में शिफ्ट हो गए और इसके बाद रोशनी से उन्हें अपना बेटा भी हुआ जिसका नाम रखा गया आबिर।
रघुवीर यादव रोशनी के साथ ऐसे रह रहे थे जैसे कि दोनों हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन सच बात तो ये थी कि रघुवीर यादव ने अभी तक अपनी वाइफ पूर्णिमा से तलाक नहीं लिया था और ना ही पूर्णिमा उन्हें तलाक देना चाहती थी। साथ ही उन्हें पूर्णिमा को महीने का कुछ खर्चा भी देना पड़ता था। इसी दौरान 2007 में ऐसा हुआ कि पूर्णिमा की एनएसडी वाली जॉब छूट गई और अब उन्हें अपने बेटे के करियर को बनाने की जरूरत थी। तब उन्होंने अपने बेटे के लिए मदद मांगी रघुवीर यादव से, लेकिन रघुवीर यादव ने उनके करियर के लिए भी मदद करने से मना कर दिया। इसके बाद पूर्णिमा ने कोर्ट का सहारा लिया और कहा कि मेरे पास अभी कुछ काम करने के लिए भी नहीं है, इसीलिए मेरा जो मेंटेनेंस का अमाउंट है उसे बढ़ाया जाए। साथ ही पूर्णिमा ने कोर्ट को ये भी कहा कि मुझे जो मेंटेनेंस का अमाउंट मिलता है वो या तो बहुत टाइम बाद मिलता है, 2-3 महीनों बाद मिलता है और कई बार तो मेरे चेक्स भी बाउंस हुए हैं। इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को लेकर पूर्णिमा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कहा गया कि जिस वक्त पूर्णिमा कोर्ट में गई तब रघुवीर यादव अपनी हियरिंग के लिए भी नहीं आया करते थे। जब 2-3 बार ऐसा हो गया तो पूर्णिमा ने रघुवीर यादव के खिलाफ एक मिसिंग की रिपोर्ट करवा दी और फिर पुलिस ने रघुवीर यादव को ढूंढना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस रघुवीर यादव को ढूंढने के लिए फिल्म सिटी, जहां पर अक्सर फिल्मों की शूट हुआ करती थी, वहां पर ढूंढने गई। वहां भी रघुवीर यादव नहीं मिले। इनफैक्ट इस दौरान रोशनी से भी पूछताछ की गई और उनके ओबरॉय वुड्स वाले फ्लैट पर भी पुलिस गई, लेकिन रघुवीर यादव वहां भी नहीं मिले। साथ ही रोशनी ने यह कह दिया कि उन्हें पता ही नहीं कि रघुवीर यादव इस वक्त कहां है। और उसके बाद 2010 में ऐसा हुआ कि पुलिस ने रघुवीर यादव को मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। कहा जाता है कि रघुवीर यादव के वहां पर रेलवे स्टेशन पर होने की रिपोर्ट उनकी वाइफ ने ही पुलिस को लिखवाई थी। एक्चुअली जिस ट्रेन से रघुवीर यादव ट्रैवल कर रहे थे उसी ट्रेन में उनकी वाइफ भी ट्रैवल कर रही थी और तभी उन्होंने रघुवीर यादव को देखा और पुलिस को रिपोर्ट कर दी। और इसके साथ ही पूर्णिमा, जिनके बेटे के करियर के कारण उनके खर्चे ज्यादा हो गए थे, उन्हें अब 40,000 रुपए मेंटेनेंस मिल रहा था, लेकिन ये 40,000 रुपए भी इनफ नहीं थे। मुंबई जैसी सिटी में 40,000 तो लोगों के रेंट में ही चला जाता है। ऐसे में घर कैसे चलाए और अपने करियर को कैसे बनाए। और ऊपर से तकलीफ ये कि ये जो पैसे थे ये उन्हें टाइमली भी नहीं मिला करते थे। पूर्णिमा ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया कि इनिशियली उन्होंने कांदीवली में एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहना शुरू किया। इसके बाद जब इनके बेटे के करियर की बात आई तो वो म्यूजिक में कुछ करना चाहता था, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का एडमिशन AR रहमान के म्यूजिक स्कूल में करवाया, जहां का खर्चा पूर्णिमा ने खुद अपनी सेविंग्स में से दिया है। रघुवीर यादव से जब इस खर्चे के लिए पैसे मांगे गए तो उन्होंने एक शर्त रख दी कि तुम्हारी मॉम को बोलो कि मेरे ऊपर से केस हटा दे, तभी जाकर मैं तुम्हें ये पैसे दूंगा। तो ऐसा हो नहीं पाया। इसके बाद रघुवीर यादव ने भी हेल्प नहीं करी और अब शादी के 32 साल बाद पूर्णिमा ने बांद्रा के एक कोर्ट में रघुवीर यादव से डिवोर्स फाइल किया है और इस डिवोर्स के लिए उन्होंने 1 लाख रुपए मंथली मेंटेनेंस मांगा है, साथ ही 10 करोड़ रुपए की एलिमनी मांगी है। वेल, पूर्णिमा का कहना है कि रघुवीर यादव की विरार में एक कोठी है, साथ ही गोरेगांव में 2 फ्लैट है, इंक्लूडिंग एक फ्लैट ओबरॉय वुड्स गोरेगांव में। इसके अलावा इनकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है या जो भी नई प्रॉपर्टी और नया इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं, ये सब अब रोशनी के नाम पर कर रहे हैं ताकि इनकी वाइफ पूर्णिमा उन सभी प्रॉपर्टीज पर क्लेम नहीं कर पाए। रघुवीर यादव की वाइफ पूर्णिमा ने यह भी कहा है कि रोशनी उनकी वाइफ नहीं है, उनके साथ इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, साथ ही ये जो बच्चा है आबिर, ये भी नाजायज है। कुछ इस तरह के संगीन आरोप अब पूर्णिमा ने रघुवीर यादव पर लगाए हैं। वैसे अगर बात करें पूर्णिमा की तो उन्होंने मीडिया में आकर अपनी सारी बात कह दी है, लेकिन अभी तक रघुवीर यादव ने अपनी तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। रघुवीर यादव की स्क्रीन प्रेजेंस देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत ही सुलझे हुए कलाकार है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ को देखकर लगता है कि वाकई में ये इंसान पर्सनल लाइफ में बहुत उलझा हुआ है। एंड वी होप कि टाइम के साथ उनकी ये सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए। कब की और कैसे में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना। चाहता हूँ कि सब सारा करप्शन इसी टैक्सी के नीचे, टायर के नीचे आ जाए और मैं निकल जाऊँ आगे। अच्छा, और तो यानी इसीलिए जो आप पोस्टर में भी देखने को मिल रहा है कि आप हैं और बाकी जितने भी लोग हैं सब आपको लगता है कि सब काफी डिफरेंट खतरनाक लुक्स में देख रहे हैं, सब काफी गुस्से में देख रहे हैं, ऐसा क्यों? आपसे जानना चाहिए जी। अब देखिए, परेशान आदमी बस तो इसी उसमें दूसरा एक्सप्रेशन आना बड़ा मुश्किल है। हाँ, अभी क्या है कि
सुबह उठते ही से और शाम तक जिस तरह से वो जूझना पड़ता है अपने आप को बचाए रखने का, अपने फैमिली को बचाए रखने, अपने परिवार को बचाए रखने के लिए जूझना पड़ता है, तो बस इसी एक्सप्रेशन में है बस। और सोते हुए मेरे ख्याल से सोते हुए भी ये लोग इसी एक्सप्रेशन में सोते होंगे कि बस कैसे जिया जाए, सीधी बात ये है।